तो नंबर्स बताने से पहले मैं आपको डीमार्ट की स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ कि डीमार्ट की स्ट्रैटेजी ये है कि देखिए, बिग बाज़ार और डीमार्ट जब शुरू हुए ना, तो बिग बाज़ार के शुरुआत के सिर्फ 10 सालों में 250 स्टोर्स थे। डीमार्ट के कितने होंगे पहले 10 सालों में? सिर्फ 10। फ़र्क क्या था? तो बिग बाज़ार का फोकस ये था कि हम कर्जा लेंगे, कर्जे से रेंट पर स्टोर्स लेंगे और फिर उससे बढ़ाएंगे। अब इस मॉडल का फ़ायदा ये था कि इसमें ग्रोथ तो बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप कोई चीज़ रेंट पर ले रहे हो, उसके खर्चे ज़्यादा है, साथ में लोन के इंटरेस्ट भी आपको पे करना है, तो आप वो वाला डिस्काउंट नहीं दे सकते जो कोई विदाउट लोन वाला या फिर जिसके खुद के सेटअप और सुपरमार्केट हो। तो वहाँ पर धीरे धीरे फिर कर्जा काफ़ी बढ़ गया एंड देन बिग बाज़ार वेंट बैंकरप्ट अल्टीमेटली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोन किशोर बियानी की कंपनी ने लिया जो हैंडल ही नहीं हुआ कंपनी से। फिर बाकी सारे कई सारे आरोप भी लगे। दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। अब आते हैं डीमार्ट पर। तो डीमार्ट का शुरुआत से ये प्लान था कि हम जो भी आउटलेट ओपन करेंगे खुद खरीदेंगे, खुद बनाएंगे। 2 से 3 साल की बिल्डअप साइकिल इसमें लगेगी, उसको बनाने में, शुरू करने में वगैरह, क्योंकि हम अपने पैसों से करेंगे तो लोन लेने का चक्कर नहीं, इंटरेस्ट देने का चक्कर नहीं, तो सर पे कोई बर्डन नहीं। और एट द सेम टाइम ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे तो कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगी और ज़्यादा डिस्काउंट हम पास ऑन कर पाएंगे कस्टमर्स को। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि डीमार्ट के आसपास भी कोई आता है व्हेन इट कम्स टू डिस्काउंट। अब शुरुआत के 10 सालों में इनकी ग्रोथ कम ज़रूर थी, लेकिन जब इन्होंने ये पूरा बिजनेस मॉडल क्रैक किया, इसके बाद ये एक्सपांशन की तरफ बढ़े और फटाफट अलग अलग सिटीज़ में जाने लगे और काफ़ी तेज़ी से फिर बिजनेस ग्रोथ भी होने लगी। 30-40% बिजनेस ग्रोथ होने लगी। नंबर्स वर गुड। हर कोई चाहता था कि मैं डीमार्ट में इन्वेस्ट करूँ। मुझे आज भी याद है कि जब इसका IPO आया था 2017 में, 300 रुपीज़ की प्राइस थी और उसके बाद जो लिस्टिंग गेन मिला था वो लगभग डबल का था। आई थिंक 657 रुपीज़ के आसपास शेयर लिस्ट हुए थे। इतना क्रेज़ था और मेरे करियर का वो पहला IPO था कि जिसका एकदम ही ज़्यादा क्रेज़ था मार्केट में। अब ये नंबर्स कुछ टाइम तक तो सही थे, लेकिन बाद में दिक्कतें होने लगी नंबर्स के साथ। मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, यानी कि जो स्टोर्स पहले से एग्जिस्टिंग स्टोर्स है, इसमें लाइक फॉर लाइक ग्रोथ में नए स्टोर्स काउंट नहीं होते, तो उसके बेसिस पर अगर ग्रोथ देखा जाए तो हर साल वो 20%, 18% ऐसे डबल डिजिट में ही हुआ करती थी। इनफैक्ट 2023 में भी ये 24% थी। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे, जब से क्विक कॉमर्स आया है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, उसके बाद 9%, देन 8.4 और अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8.1%। ये डिफरेंस आप देखोगे बहुत क्रेजी। कभी सिंगल डिजिट में लाइक फॉर लाइक ग्रोथ डीमार्ट की नहीं थी जो यहाँ पर आ गई। उसके बाद अगली शॉकिंग चीज़ ये हुई कि जिस डीमार्ट में पैर रखने की जगह नहीं, वो ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इसलिए ये नंबर देखोगे तो आपको उसकी भी आइडिया आ जाएगी कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स पर रिटेल बिजनेस एरिया स्क्वायर फीट, मतलब पर स्क्वायर फीट बेसिस पर क्या रेवेन्यू इनका आ रहा है। तो पहले आप देखोगे लगभग 17-18 में तो 32,000 रुपीज़ था पर स्क्वायर फीट सेल। आज देखोगे वो भी 33,000 है। वो वही का वही है। यानी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको आज बिजनेस बढ़ाना है तो सेम स्टोर से जो ग्रोथ आने वाली है वो लगभग स्टैग्नेंट है। अभी आपको नए स्टोर्स ओपन करने पड़ेंगे। अब ये नए स्टोर ओपन होने में प्रॉब्लम ये आई कि जब अभी क्विक कॉमर्स से कंपटीशन बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ने लगे। लोकल कॉपी कैट्स वहाँ पर आ गए। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, मतलब मेरे होम टाउन में अगर बात करूँ तो हम हमेशा से सोचते थे कि, और आप में भी काफ़ी सारे लोगों ने सोचा होगा कि हमारे टाउन में अगर डीमार्ट आएगा तो कितना चलेगा, लेकिन डीमार्ट कभी आया ही नहीं। तो उसकी जगह फिर बाकी प्लेयर्स ने ले ली। अब बहुत सारे जो लाला लोगों की किराना दुकानें थी, उन लोगों ने क्या किया कि वही एक्सपीरियंस क्रिएट किया जैसा डीमार्ट करता है कि आप खुद आओ अंदर, जो चॉइस की चीज़ें वो ले लो, काउंटर पर बिल पे करो और निकलो। अब डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत देने लगे, ऑफकोर्स डीमार्ट लेवल का नहीं, लेकिन जो भी पॉसिबल हो। और उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स है मार्केट में, जैसे डीमार्ट के छोटे कंपटीटर्स में काउंट होंगे विशाल, मेगामार्ट वगैरह, ये भी फिर Tier 2 Tier 3 सिटी पर टैप करने लगे, जिसे डीमार्ट टैप नहीं कर पाई। और जो बिजनेस मॉडल डीमार्ट ने क्रिएट किया था उसे बाकी प्लेयर्स वहाँ पर जाने लगे। अब इसमें जो बाकी प्लेयर्स है, इसमें भी कुछ इनोवेटिव चीज़ें करने लगे। जैसे कि अगर आप अवेन्यू सुपर मार्केट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 8% की है, लेकिन इनका जो कंपटीटर है विशाल मेगामार्ट, वो क्या करता है कि FMCG के साथ साथ फैशन और एपरल पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। इनफैक्ट उनका 47%, लगभग आधा बिजनेस फैशन और एपरल से आता है, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा है। विशाल मेगामार्ट ने और भी दिमाग लगाया कि उसने बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे कि खुद के ही बना लिए जो उसे बेचने हैं। मतलब उसका ओन ब्रांड से आने वाला जो बिजनेस है वो 74% है। इस तरह से विशाल मेगामार्ट का प्रॉफिट जो है अभी 1000 करोड़ के आसपास जा रहा है।